हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री में टाइप ऑफ रिएक्शन में जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, उसमें टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लोगों के लिए लास्ट टॉपिक लेके आया हूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रेसिडिटी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इसमें हम लास्ट जो 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने बताए थे, उसका 5th टाइप जो है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आइए इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और एक और बात, आप लोगों को मैं देख रहा हूं लगातार आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको ये लग रहा है कि वीडियो में कोई कमी है, तो आप मुझे उसको बताइए, जिससे मैं उसको और बेटर या इंप्रूव कर सकूं। ओके, चलिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पार्ट 4। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, मैंने पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिए जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा कन्वीनियंट लगे और आप एक अपने आप को टारगेट दे पाए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी घंटों को देखकर नहीं होती। पढ़ाई हमेशा कैसे होती है बच्चों, टारगेट से होती है कि आज मेरे को इतना करना है, मींस करना है। ओके, चलिए, अपने आप से एक वादा किया करो कि आज मैं इतना करके ही रहूंगा, तब ही दूसरा काम करूंगा। किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे काम को, किसी दूसरे वर्क को मैं तभी कोई तवज्जो दूंगा जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। ओके, तो चलिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीडेशन होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, जैसे वाटर है H2O, इसमें ऑक्सीजन है। ओके, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जैसे सिर्फ हाइड्रोजन है, उसमें वाटर का एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए। मींस कहने का मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस है, उसमें यदि ऑक्सीजन जुड़ जाती है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसके दौरान, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान यदि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट में हमको ऑक्सीजन ऐड होके मिल रहा है, तो उसको हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब भैया फिर भी समझ में नहीं आया तो इसको एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। ओके, अगर आप लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो पहले मैं एग्जांपल समझाऊंगा, फिर वहीं से आपको डेफिनेशन बना दूंगा। ओके, चलिए, एक और बात, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीजन को हम किसी सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको हम कह देते हैं कौन सी रिएक्शन बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या सी रिएक्शन होती है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, the addition of oxygen and removal of hydrogen during a chemical reaction from a substance to a substance is called oxidation reaction। बड़ा सिंपल है। ओके, चलिए, अब इसका एग्जांपल कैसे लेंगे हम, वो हम समझते हैं। एग्जांपल को समझने से पहले मैं समझाऊंगा, आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में समझ लें। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या है एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखिए, एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा मीडिएटर कह सकते हैं। ओके, एक ऐसा वस्तु कह सकते हैं जो क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक का कर्मचारी आता है तो वो बैंक का एजेंट है, वो आपको पैसे देने के लिए आपके घर पे आता है, वो कहता है सर दिस इज योर मनी, तो वो आपको पैसे देता है, मींस वो एजेंट है, किसका, पैसे देने वाला। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वह सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने में से ऑक्सीजन को दे रहा है, वो है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
मींस ऐसा कोई भी सब्सटेंस किसी केमिकल के अंदर जो अपने में से क्या दे रहा है, ऑक्सीजन को दूसरे सब्सटेंस को दे रहा है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए एग्जांपल से दोनों ही डेफिनेशंस को समझते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन को भी और ऑक्सीडेशन डेफिनेशन को भी। हम दोनों ही डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके समझते हैं। देखिए हमने क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड लिया है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है बेटा, आपका चूना। ओके, यानी कि सॉरी कॉपर ऑक्साइड चूना नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है। यहां पर हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है। कॉपर ऑक्साइड का मतलब अच्छा चूना नहीं होता है, मैं गलत था। कॉपर ऑक्साइड का मतलब होता है आपका कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो एक पाउडर के रूप में हमको मिलता है। जब हम कॉपर को जलाते हैं तो हमको मिलता है कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हमको हाइड्रोजन मिला देना है। क्या मिला देना है, हाइड्रोजन। ओके, अब हम क्या देखें, देखिए कॉपर ऑक्साइड आपका प्लेट में आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। आप जब प्लेट में देखेंगे उसको एक पाउडर फॉर्म में। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड हमने लिया, जैसे ही हम उसमें हाइड्रोजन गैस मिला रहे हैं। ओके, हाइड्रोजन गैस में अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगी बेटा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कॉपर से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आपके पास प्लेट में एक कॉपर ऑक्साइड है और हमने जैसे ही उस कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को रिएक्शन करवाया तो क्या हो जाएगा, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ये जो ऑक्सीजन ये किसके साथ जाके मिल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, अच्छा तो किस चीज में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। कॉपर ऑक्साइड क्या था, एक सब्सटेंस था। अच्छा अब आप लोग बताइए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। देखिए मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल थी। क्या थी बच्चों, द सबस्टेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऐसा सबस्टेंस जो ऑक्सीजन को दे रहा है, तो इस दोनों सबस्टेंस में से ऑक्सीजन को कौन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। कौन दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास तो है नहीं है, किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया बेटा, कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब समझ में आ गया कि एक सबस्टेंस है, कॉपर ऑक्साइड एक सबस्टेंस है जो कि आपको प्लेट में मिल रहा है सबस्टेंस, उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो अपनी ऑक्सीजन को दे रहा है। क्यों दे रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने के लिए। तो उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुई, हाइड्रोजन के साथ मिल गई। हाइड्रोजन गैस दूसरा सब्सटेंस है, यहाँ पे H2 ये हाइड्रोजन गैस है, अकेला हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, H2 है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। ओके, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल गया, H2O मिल गया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ, यहाँ पे वाटर बन गया, कॉपर का। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे ऑक्सीडाइज, समझ में आ गया आप लोग को। मैं अभी आपको रिडक्शन भी इसी एग्जांपल में मैं आपको रिडक्शन भी समझा दूंगा, क्योंकि ये दोनों ही है। ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब होता है रेड का हो गया रिडक्शन और ऑक्स का हो गया ऑक्सीडेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना लेगा और बचेगा क्या, सिर्फ कॉपर। ओके, चलिए, और जो सबस्टेंस दे रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिएक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। ये कौन सी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो जब मैं अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस। अब सबस्टेंस क्या है, हाइड्रोजन। ओके, और ऐड क्या हो रही है इसके साथ, ऑक्सीजन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो भैया पूरी केमिकल रिएक्शन है, तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सबस्टेंस में जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर, बड़ा सिंपल है। ओके, और एक और बात ध्यान रखिए,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ने को ही नहीं कहते हैं, कई सारे ऐसी जगह भी आती हैं जहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। क्या रिमूव हो जाता है, मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊंगा हाइड्रोजन सल्फाइड को और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर। ओके, तो यहां पर अभी इस एग्जांपल को समझेंगे। यानी कि अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, फिर भी वो ऑक्सीडाइज होगा। नहीं समझ में आया, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अभी यहां पर हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीडाइज रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी और हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी। ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव। ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन में क्या होना है, ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, किसमें, ऑक्सीडेशन में। अब रिडक्शन में उल्टा होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिडक्शन, रिडक्शन मींस घटना, तो इसमें क्या घटेगी, ऑक्सीजन घटेगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें ऑक्सीजन हट जाएगी बच्चों, और आपको पास क्या मिल जाएगा, आपको हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ी जाएगी। अब ये कैसे होगा, ये रिएक्शन कैसे हुई सर, और इसको आप ऊपर वाले एग्जांपल से क्या समझाएंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिडक्शन एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की। ऐसा कौन सा एजेंट होता है वो रिड्यूस करता है, तो एज सब्सटेंस जो क्या करता है, हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए और ऑक्सीजन को हटा देता है। एज सब्सटेंस जिसकी वजह से ऑक्सीजन हट जाती है और हाइड्रोजन जुड़ जाती है, उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, तो हम लोग अभी देखेंगे सब कैसे होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होता है, यहां पे आप लोग देखिएगा कॉपर ऑक्साइड है। ओके, अब कॉपर में से क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड में से आप देखेंगे कॉपर ऑक्सीजन कहां चला गया, हाइड्रोजन के साथ। तो देखना आप कॉपर में से ओके, तो बेटा आप लोग देखिए यहां पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड जाके क्या बन गया, सिर्फ कॉपर। तो क्या हट गया, क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, और सिर्फ कॉपर रह गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल है। देखिए आप लोग यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से क्या हट गया, क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया। क्या हट गया, ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड में से जैसे ही ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या किया, हटा दिया, रिएक्शन के दौरान वो हट गया, यानी कि क्या रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। डेफिनेशन भी क्या कह रही थी, द डेफिनेशन देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें से क्या हो गई, रिमूव हो गई कॉपर में से। देखिए आप कॉपर में से क्या हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अब आप लोग सोच रहे हो सर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट तो बताओ, कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट। बड़ा सिंपल है, देखिए ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या था बच्चों आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जिसमें से आपका क्या हट रही है, ऑक्सीजन हट रही है। ओके, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, ये सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ऑक्सीजन को क्या कर रहा है बच्चों, रिमूव कर रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन को रिमूव क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन ही तो अपने में से ले रहा है, ओके, और कॉपर भी हटा रहा है। तो यहां पर बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्या, तो बड़ा सिंपल है, यहां पे रिडक्शन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और हमने इन दोनों में बता दिया किसमें से क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हो रही है, हट रही है, तो सिर्फ अपन को कॉपर मिल रहा है। तो हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड को। क्लियर, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। चलिए ओके, अब हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दोनों ही, तो ये रिएक्शन कौन सी रिडॉक्स है, इसमें ऊपर हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है आपका, रिमूवल ऑफ O2, मींस ये क्या हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन, और नीचे हो रहा है आपका हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का जैसे ऑक्सीजन का तो ठीक है, हमको ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन घट रही है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है, लेकिन हाइड्रोजन एक जगह यहाँ पे ये भी तो लिखा है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ रिमूव हुई है,
हाइड्रोजन यहाँ पर कहाँ रिमूव हुई है, तो उसको हम दूसरे एग्जांपल से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ रिमूव हो रही है और कहाँ ऐड हो रही है। चलिए चलिए बच्चों, तो देखिए मैं आपको यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और हम इसमें क्या जोड़ देंगे बेटा, क्लोरीन जोड़ देंगे, तो Cl2 रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, तो सल्फर अलग हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, HCl, ओके, 2HCl सॉरी, ओके। अब यहां पर आप लोग दीजिए, ये क्या है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। ये क्या है आपकी क्लोरीन गैस, और आपकी क्या हुई, रिएक्शन हुई है, उसके बाद ये रिएक्शन का साइन, ये आपका क्या है, सल्फर, और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब आप लोग मुझे बड़ा सिंपल सा बताइए, इसमें ऑक्सीजन तो कहीं है नहीं है, फिर हम कैसे बताएं कि इसमें ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन हट जाए वो ही ऑक्सीडेसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन जोड़े वो भी ऑक्सीडेसिंग एजेंट है। तो देखिए आप H2S सल्फर में क्या था, हाइड्रोजन जुड़ा है, ओके। जैसे ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए आप लोग, हाइड्रोजन यहां पे हट गया, सल्फर अकेला बचा, सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। हमने पढ़ा है ऊपर कि अगर हाइड्रोजन हट रही है तो क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन भी बड़ा सिंपल है, रिड्यूसिंग एजेंट भी यही है, रिड्यूसिंग भी यही है और ऑक्सीडेसिंग एजेंट भी यही है, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन तो हमने देख लिया, रिडक्शन कैसे कर रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रही है, तो आप लोग देख सकते हैं, तो क्लोरीन के साथ क्या जुड़ गई है, हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ओके, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये, और जब ऐसी रिएक्शन इनमें दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको, इस रिएक्शन को क्या कह देंगे, रेडॉक्स। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा है, बच्चों ध्यान रखना, ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों ही गुण हैं, जिनमें आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ओके गाइस। तो चलिए कल हम इसके जानेंगे, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं ऑक्सीडेशन के, क्या क्या इसके इंपैक्ट होते हैं, और साथ ही साथ में उनसे बचा कैसे जा सकता है, और रेंसिडिटी किस तरीके से होती है, अपन कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं इसका एक और वीडियो जारी करूंगा, जिसमें मैं काफी लंबा वीडियो होगा, जिसमें मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, किन्हीं कारणों बस वो छूट गया था, ओके। तो आपको जल्द ही उसके लिए भी मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ओके। यदि आपको इस पूरी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था आज का वीडियो, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, बिकॉज हम लोग कभी कभी पूछते नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपका नेट ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म हो, कई सारे बच्चे बहुत साई होते हैं, वो लोग ये पूछ नहीं पाते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। बट बेटा अगर आप लोग पूछोगे नहीं तो आज ये छोटी छोटी प्रॉब्लम कल आपको हायर एजुकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देने वाली है। इसलिए इसमें कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है कि हम सर से पूछेंगे सर का क्या रिएक्शन रहेगा। डोंट वरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना क्वेश्चन वहां पे नोट डाउन करें, या फिर मुझसे पर्सनल बोलें कि सर मुझे इस टॉपिक पे समझ में नहीं आया है,
ओके, तो मैं जल्द ही उसके लिए आपको एक नई वीडियो जारी कर दूंगा। मेरा यहाँ पे मैं आपको पर्सनल नंबर दे देता हूँ, जहाँ पे आप कांटेक्ट करके, यदि कुछ बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ऑनलाइन नहीं बताना चाहते, मैं यहाँ पे अपना नंबर नोट डाउन कर देता हूँ 7566685425। तो आप लोग यहाँ से इस नंबर के द्वारा मुझसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स को बेझिझक पूछ सकते हैं, और मैं जल्द ही उनके लिए एक नया वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन का हमें सदुपयोग करना है। थैंक यू।